है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, उपनिषत्सु बहुत से उपनिषद हैं जिनको भगवान ने गाया है। योग शास्त्र है, अनेक योगों का शास्त्र जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुआ और कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इस तरह से हर अध्याय को एक योग बताया गया। जैसे 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, ऐसे 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। फिर 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। फिर 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। फिर 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह योग। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। तो कहने का भाव ये है, किसी योग में तुम जाना चाहते हो, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग, तो किसी भी योग में जाने के लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ती है। जैसे मेडिकल टेस्ट, डॉक्टरी पढ़ने के लिए पीएमटी सबसे पहले मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद वो दाखिला होता है कि अब तुम डॉक्टरी पढ़ सकते हो। और मेडिकल टेस्ट नहीं पास करोगे तो तुमको डॉक्टरी में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ा कड़ा नियम होता है। इम्तहान क्यों होते हैं? हाई स्कूल पास करने के बाद तब तुम इंटर में पढ़ सकते हो। इंटर का इम्तहान पास करने के बाद तब तुम बीए में पढ़ सकते हो। बीए के इम्तहान पास करने के बाद एमए में दाखिला हो सकता है। तो वैसे ही 6वें अध्याय के 3रा श्लोक, आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, के लिए सब लोग समझ लो, ये भगवान का आदेश है। आरुरुक्षो माने जो चढ़ना चाहते हैं किसी भी योग पर, तो उनको कर्म करना पड़ेगा। जो आलसी है, निकम्मा है, उसके लिए कोई भी योग नहीं है।
18 योग हैं, 18 में किसी भी योग में उसका एडमिशन नहीं होगा, वो जन्म भर निकम्मा पड़ा रहेगा, स्वयं नष्ट होगा, समाज को नष्ट करेगा। तो इसलिए ये जैसे पीएमटी के बाद डॉक्टरी में एडमिशन होता है, वैसे ही जो कर्म से हीन है, आलसी है, निकम्मा है, उसको कोई भी योग नहीं है। अध्यात्म योग तो है ही नहीं है। 18 योगों में किसी योग में उसका दाखिला नहीं हो सकता है। वो जीवन भर निकम्मा योग में रहेगा। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, ये सबको समझ लेना चाहिए। लड़के हैं चाहे लड़की हैं, जो आदमी घर से निकला है किसी योग के लिए निकला है, अध्यात्म योग के लिए निकला है, वैसे ऐसे भी लोग होते हैं जो निकम्मापन के लिए निकलते हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। स्त्री मर गई या मिली नहीं, घर में रोटी पानी खाने का विधान है नहीं, तो मूड बढ़ा के सन्यासी हो गए, आराम से खाएंगे पड़े रहेंगे। उनके लिए ये श्लोक कहा गया है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम, किसी भी योग पर चढ़ना चाहते हो, आरुरुक्षो माने चढ़ने की इच्छा वाला, उसको कर्म कारण साधन करना पड़ेगा। और जब वो योगारूढ़ हो जाएगा, योग पर चढ़ गया, तो उसकी पहचान क्या? शम। अंतःकरण में शांति हो जाएगी। शांति माने आलस नहीं, शांति आत्म स्वरूप की भगवत प्राप्ति की उपलब्धि है। भगवान ने कहा कि शांति मेरा ही तो रूप है। ये बता चुके हैं 6वें अध्याय में 15वें श्लोक में। शांति माने निकम्मापन नहीं है। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण मत संस्थाम अधिगच्छति। वो परम शांति मत संस्था मेरा स्वरूप है। जब भगवान की प्राप्ति हो गई, न काम सताएगी, न क्रोध, न मोह। उसको भगवत प्राप्त पुरुष कहते हैं। काम क्रोध नहीं, मोह नहीं, आलस नहीं, क्योंकि वो तामसिक
सी तरंगे हैं, ये उसके मन में नहीं उठेंगी। निस्तरंग मन हो जाता है। निस्तरंग माने लोग बहुत से समझते हैं साधु होकर के काम करता है। हमारे यहाँ पहले भी सदा से मानगढ़ में 20-50 साधु रहते आए। तो कोई बुहारी नहीं लगाता था। आलस के कारण तो ड्यूटी बांधी गई कि भाई सब मिल के करो, मंदिर तो साफ रहे। तो जिन लोगों ने सफाई शुरू किया था उनको दूसरे लोग चिढ़ाने लग गए, क्योंकि हमारा भी नंबर आ जाएगा क्या साफ करने का। तो वो भी लगाना छोड़ गए। तो क्या नौकर रखा जाएगा यहाँ? कुत्ता भी बैठता है, हमने देखा तो पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है और सूंघता है इधर उधर, कोई खतरा तो नहीं है। तो क्या हम लोग कुत्ते से भी नीचे चले गए? कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। इसके माने कि हम जैसे लोग कुत्ते से भी नीचे चले गए। इसलिए भगवान ने कहा ये श्लोक, आरुरुक्षोर मुनेर योगम, 6वां अध्याय का 3रा श्लोक है। कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो भक्ति वक्ति कुछ नहीं मिलेगी। न भक्ति योग, न ज्ञान योग, न कर्म योग। ये श्लोक हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है किसी योग पर जब चढ़ना चाहता है तो उसको साधन कर्म करना ही पड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि कल हमारे पास शिकायत आई, गणेश जी हैं, वो बोले हमारे शिष्य को निकाला जा रहा है मानगढ़ से। हमने कहा हम लोग तो निकालते नहीं किसी को, कोई कारण होगा पूछेंगे। चोरी करता है या अपराध और करता है तो निकालना पड़ता है, पहले पता लगा लें हम, फिर विचार बताएंगे। हमने इन संतों से पूछा, बैठे हैं सामने, कि भाई क्या चक्कर है, गणेश जी के सेवक को निकाला क्यों जा रहा है? तो इन लोगों ने बताया कि सारी मंदिर की व्यवस्था बिगड़ गई है। पहले सब लोग कीर्तन में, फेरी में, सब जगह जाते थे, अब को सत्संग में भी नहीं आता। पीरी पोखर से लोग सत्संग में आते हैं रोज नीचे, और मानगढ़ के संत लोग नहीं जाते हैं। तो संत
ये बंद कर दिया जाए सत्संग, वो क्या चाहते हैं? बंद कर दिया जाए तो बंद कर दिया जाए, लेकिन सत्संग बंद करने के बाद तुमको फ़ायदा क्या मिलेगा? सैकड़ों लोगों को सत्संग की ज़रूरत है, तुम्हारे पीछे इनका नुकसान तो नहीं किया जा सकता। जिनको किसी योग में नहीं चढ़ना है, उनके लिए भगवान ने कहा कोई योग नहीं है। कर्महीन जो व्यक्ति है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, उनको संतों ने बताया कि उनके कारण से वातावरण बिगड़ता है और लोग निकम्मे हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा उनको विदा कर दीजिए। हमने कहा भाई निकाला तो नहीं जाता, हमने अभी तक किसी को निकाला नहीं। समझाओ, अरे भाई कीर्तन में सुनी लो, नहीं कीर्तन में करते हो तो ऐसे लोगों को निकाला नहीं जाएगा। वे राजकुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। राजकुमार स्वयं मेहनती आदमी है। उसने अगर किसी लड़के को कह दिया चले जाओ, तो किसी कारण से कहा। ये पता लगा कि वो खुद कहीं नहीं जाते हैं, न कहीं प्रसाद भी ले नहीं जा सकते हैं, तो ये इतने बुढ़े नहीं हैं कि अपनी रोटी नहीं ला सकते हैं। 2 नौकर उनको ज़रूरत है। हमने एक बार सुना था, एक कोई रईस साधु बन गया, तो अब भिक्षा मांगना पड़ता है साधु को। तो उनके गुरु ने कहा कि बेटा भिक्षा मांगा करो, साधु का धर्म है। बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा पालन करूँगा, लेकिन हमको एक नौकर चाहिए जो एक लालटेन लेके आगे चले, हमको रास्ता दिखावे। तो उन्होंने कहा भाई भिक्षा मांगने वाला नौकर नहीं रखता है। तो बोले फिर मैं कैसे मांगूंगा? बोले फिर तो तुम चले जाओ वापस, तुम्हारे में वैराग्य नहीं है, तुमको नौकर रखना है तो 2 नौकर रखो, 4 रखो, लेकिन अपनी कमाई से रखो, किसी के दूसरे जीवन को नष्ट मत करो। ये बार बार ना कहना पड़े, आज हम कह रहे हैं, कृपा करके सब लोग इसको सुन लें और दूसरी बात कहने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि सबका समय नष्ट होता है। अकबर एक दिन जा रहा था घूमने बीरबल के साथ, तो 2 आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। अकबर ने पूछा ये कौन है बीरबल? बीरबल ने कहा ये आलसी हैं। बोले आलसी क्या होता है? बोले कुछ नहीं करते हैं,
ये खाली पड़े रहते हैं। बोले अच्छा तो चलो, ऐसे आदमियों से भी हम देखना चाहते हैं। अकबर गया और उसने कहा, अरे भाई तुम लोग क्यों पड़े हो, कुछ करते नहीं हो। एक बोला, हुजूर ये बड़ा आलसी है। बोले क्या? बोले हमारे छाती पर एक आम टपक पड़ा है ऊपर से, मैं रात भर से इससे कह रहा हूं कि तू हमारे मुंह में इसको निचोड़ दे। इसने इतना बेशर्म है कि हमारे कहने पर भी उसने हमारे मुंह में आम नहीं निचोड़ा। अब बताइए, ऐसे निकम्मे लोगों को राज में रहना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? अकबर ने कहा, अच्छा भाई तुम्हारी बात तो ठीक लगती है, इससे भी पूछ लें। उससे पूछा, क्यों भाई तुमने, इन्होंने कहा था आम निचोड़ देते। बोले हुजूर ये हमसे ज़्यादा आलसी है। बोले क्यों? एक कुत्ता मूत रहा था हमारे मुंह में, हमने इसे कहा भगा दे, इसने भगाया नहीं, रात भर कुत्ता मूतता रहा। ये इतना बड़ा आलसी है। अकबर ने कहा कि बीरबल ऐसे आलसी तो हमने नहीं सुना, इनको भी निकालना ठीक नहीं है, एक आलसी खाना खोल दो, जो कुछ नहीं करते हैं वो पड़े रहेंगे। तो खोल दिया गया और उसमें सैकड़ों आलसी आ गए। बीरबल ने कहा साहब दूसरा और खोलो, सैकड़ों हजारों आदमी हो गए। बोले अरे ये सारा राज्य क्या आलसी होना चाहता है? तो बीरबल इसका उपाय करो। बोले उपाय करते हैं, जाओ आलसी खाने में आग लगा दो। अब आलसी खाने में आग लगी तो सब आलसी भागे और एक एक करके सब भाग गए। रह गए वही दो जो निकम्मे थे। बोले, एक बोला कि अबे सुनता है क्या है, आलसी खाने में आग लग गई है, अभी हमारे कमरे में तो नहीं आई है। नहीं तो पड़ा रहे, कमरे में आग आ गई तो अबे सुनता है कमरे में आग आ गई, तो अभी खाट पर तो नहीं आई है, पड़ा रहे। फिर खाट के एक तरफ आग लग गई। बोले अब क्या करें? बोले करवट बदल ले। बीरबल ने कहा हुजूर ये तो मर जाएंगे, आलस नहीं छोड़ेंगे। बोले ये असली आलसी हैं, इनको पड़ा रहने दो, ये बेचारे इस जीवन में कर्म नहीं सीख सकते। तो भगवान ने जो श्लोक कहा है, इस श्लोक की व्याख्या यही है, आरुरुक्षोर 6/3 मुनेर योगम। जो मनुष्य किसी भी योग पर चढ़ना चाहता है, गीता में 18 योग हैं, 18 अध्याय के। बोले किसी योग में जाना चाहते हो, आत्मसंयम योग, ज्ञान कर्म योग, ज्ञान संन्यास योग, कर्म करना पड़ेगा। हम जब पढ़ते थे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की टीका पढ़ी थी। बोले भारतवर्ष जिस समय भगवान के कर्मयोग को सीख ले गया, उस दिन सतयुग आ जाएगा, युग बदल जाएगा। लेकिन आज भारतवर्ष
भगवान के कर्मयोग से दूर चला गया। हर डिपार्टमेंट में पैसा भी दो, पैसा भी हजम, काम भी नहीं होगा। देश इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। टॉप से बॉटम तक लोग भ्रष्ट हैं। कहीं भी कुछ उचित कर्म नहीं मिल रहा है किसी डिपार्टमेंट में। तो इसलिए वो अकबर वाला फैसला है कि जो लोग इस कदर के आलसी हैं कि मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए भी हम निकाल नहीं रहे हैं। गौशाला चले जाओ, वहाँ गायों का दर्शन होगा। भजन तो तुम कर नहीं सकते हो, सेवा कर नहीं सकते हो, हिंदुस्तान के कलंक हो, हमारे देश के साधु समाज के कलंक हो। तुमको अभी कुत्ता भी तुम्हारे मुंह मूतेगा तो भी तुम हटा नहीं सकते हो। तुमको एक चेला चाहिए जो रोटी मांग के दे दे, ला के दे दे, ऐसा संभव यही नहीं है। उनसे प्रार्थना है कि वो निकाला नहीं जाएगा, स्वयं चले जाएं गौशाला में। भगवान नाम तो सुनोगे। गौशाला वाले अगर इतराज़ करेंगे तो हम उनसे कहेंगे भाई रोटी तो खर्च होती है, रोटी दे दो इसको, वहाँ दूध भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का आदर्श बिगड़ता है। हर आदमी यहाँ का एक आदर्श है। मैं बाहर के लोगों से कहता हूँ कि ऐसी गौशाला संसार में कहीं नहीं है। जो ब्रजवासियों की गौशाला है, हर आदमी यहाँ का, लड़का लड़की स्त्री पुरुष सब जाते हैं, गौ सेवा करते हैं। उनसे यहाँ तक कहा गया गणेश जी से कि तुम चले जाया करो, दूध पी के वापस आ जाओ, मत सेवा करो गौ सेवा। तुम दूध पीने भी नहीं जा सकते हो तो तुमको नौकर कहाँ से लाया जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को, सभी लोग जो समाज का कुछ कल्याण चाहते हैं, राजकुमार जी ठीक हैं, उनको चाहिए कि सामान उठा करके वहाँ गौशाला पहुँचा दो। ये सबसे बड़ी दया है। और हम गौशाला वालों से कह देंगे भाई इनको फ्री रोटी दे दो। ये अकबर के ज़माने से इनका दोबारा अवतार हुआ है कि कुत्ता भी मूतेगा, ये हटा नहीं सकते। ऐसे साधुओं से देश का, समाज का विनाश होता है। भगवान ने, अरे सत्संग में भी तुम नहीं जा सकते हो, कीर्तन भी सुन नहीं सकते हो, भगवान का नाम तुमको बुरा लगता है। घंटाकर्ण हुआ है, एक हिरण्यकशिपु का मंत्री था, उसका नाम था घंटाकर्ण। वो कानों में बड़े बड़े घंटे, जैसे हम लोग कुंडल पहनते हैं, तो घंटे उसके कानों में थे। कहीं भगवान नाम आवे तो ऐसे ही सिर हिला देता था तो नाम न घुस जाए कान में। तो घंटाकर्ण लोगों को हम मानगढ़ में सम्मान से विदा करते हैं, दोबारा नहीं कहना पड़े, क्योंकि उससे समाज का नुकसान होता है। कल जब शिकायत आई तो हमने लोगों से पूछा, संतों से, क्या है? बोले आपकी ढील का परिणाम है। गणेश दास के रहने से 10-5 आदमी निकम्मे हो गए। हमने कहा भाई
हमारी ढील का परिणाम क्यों है? हमने नहीं, श्री जी ने इंतजाम किया। जो भी गौशाला में जाता है उसको दूध मिलता है, खिचड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। अभी आपको पता है सबको कपड़ा दिया गया है, दवाइयाँ फ्री होती हैं, योगक्षेम सारा भगवान संभाल रहे हैं, जबकि इस आश्रम में कोई आमदनी नहीं है। लेकिन हमारी नीयत साफ है, भगवान इतना दे देता है कि अभी माधवीशन बैठे हैं, 6,000 का कपड़ा खरीद के लाए कि सब संतों को गादी दी जाएगी। दवाइयाँ, पानी के लिए योजना बन रही है 7 लाख की कि पानी आएगा नीचे से, बहुत मीठा, आपको पानी नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि एक ऐसा समाज बने। तुम लोग पंगत में जा सकते हो और भिक्षा में भी चलो नहीं जाओ, नगर फेरी में भी नहीं जाते, कीर्तन में नहीं जा सकते हो, तो साधु क्यों बने हो? केवल इसीलिए बने हैं कि कुत्ता भी मूतेगा तो हटाएंगे नहीं। ये बात भगवान ने कहा है। कल हमने श्लोक आपको बताया था 7वें स्कंद में, संतुष्ट के निवाराजन न वर्तेतापि पारिणा औपस्थ जैव कार्य वर्ण्याद गृह पाला तेजना। क्या संख्या है? 7, 15, 18। मनुष्य कुत्ता बन जाता है शिश्न और जिह्वा के पीछे। जिह्वा के लिए 2-2 किलोमीटर दूर पंगत में जाते हैं और भगवान नाम लिया जाता है, कीर्तन, खड़े नहीं हो सकते। ये कितने शर्म की बात है। बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों को सम्मान से विदा कर दो, क्योंकि तुम साधु इसीलिए बने हो। देखो, आप लोग देखो, छोटे छोटी बच्चियां हैं, 8-8 साल की हैं। कल इन्होंने सेवा ने कहा था कि सिर दर्द होता है, ये दोपहर में जाती हैं, लू लगती है। लू में भामनी शरण सुना बीमार हो गए। हमने कहा 1-2 दिन रोक दिया जाएगा। गर्मी से, लू से तो सिर दर्द नहीं हुआ है, ये कम सोने से हुआ है। यहाँ आती हैं, ऊपर हमारे पास बात करती हैं, रहती हैं, सोती नहीं हैं, और सवेरे जल्दी उठ जाती हैं, 5 बजे दंडवत करने हमारे पास पहुंच जाती हैं। तो कहने से सोती नहीं है, नहीं तो इस लड़कपन में तो कुछ नहीं, लू फूक, गर्मी सर्दी क्या है, भगवान इतनी शक्ति देता है। चलो रोक दो इन लोगों को। कल नहीं गई, हमने कहा 1-2 दिन रोक दो। लेकिन इस रोकने में ये ध्यान रखना है कि इनकी कर्म करने की स्पिरिट नष्ट न हो जाए। ऐसा न हो जाए कि ये उसी तरह से बन जाएं कि जैसे और लोग हैं। सारे देश को जगाना है, गांव-गांव में जगाना है। हम मुर्दे हैं, हम कैसे जगा पाएंगे? नगर कीर्तन किया जाता है, 30,000 गांवों में प्रभात फेरी चल रही है। यहाँ की लड़कियों ने जा कर के, ये सब बैठी हुई हैं, सारे दोपहर जाती हैं और भगवान की कृपा इनको लू नहीं लगती है। सवेरे फेरी में जाती हैं,
गो सेवा में जाती हैं, सत्संग में आती हैं और शाम को कीर्तन में 11 बजे रात तक जागती रहती हैं। कोई भी आदमी बाहर का समझदार आता है, इनका प्रशंसा पत्र छपा था अमर उजाला में, ब्रज की गोपियाँ। तो वहाँ के ऑडिटर आए थे, उन्होंने देखा जीवन, बड़े प्रभावित हुए और संकल्प किया कि हम अपने पेपर में फ्री, जब से यमुना आंदोलन शुरू हुआ है, 1 पैसा नहीं लिया। और वही भारतवर्ष का एक ऐसा अखबार है तो ईमानदारी से उसको निकाल रहा है। हम समझ गए कि आप लोगों का लक्ष्य नाम या पैसा नहीं है, पवित्र लक्ष्य है और इसी पवित्रता के कारण हम जीते। माफियाओं ने करोड़ों रुपए खर्च किया था घूस में, लेकिन सैकड़ों क्रशर बंद हो गए, हमारी जीत हुई। हमको जहर तक दिया गया, किडनैप तक हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्य जीतता अवश्य है। तो तुम लोगों को भी चाहिए कि ढील अगर हमारी तरफ से है तो तुम लोग भी समाज के जागरूक खंभ बनो, उठा करके सामान बाहर कर दो ऐसे लोगों का, जिससे समाज का नुकसान होता है। समाज का सुधार कैसे होगा? भ्रष्टाचार जब हमारे ही शरीर में है, प्रमाद है, आलस्य है। और देखो, ये लड़कियां सो नहीं पाती हैं, क्यों? 11 बजे रात तक पढ़ती हैं। ऐसे ऐसे श्लोक, हमको आश्चर्य होता है कि जैसे हम बोलते हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो इसने सुनाया था, याद है लड़ली? हाँ सुनाओ खड़े होकर के। इधर आ गया। हाँ बोलो। स्वीदुत स्वयं, इसका अर्थ कर सकती हूँ, करो। हाँ, बैठ जाओ। तो रात को 11 बजे तक ये लोग रटती हैं और बड़ी लड़कियां उनको रटाती हैं। इसीलिए हमने 2-3 दिन की छुट्टी कर दिया सेवा के कहने से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनके जीवन में कहीं ऐसा न हो जाए कि सभी बहाने से कर्म छोड़ना, वो गलत है। ये ध्यान रखना है, इनके अंदर कर्म शक्ति पैदा होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जिस समय भारतवर्ष में कर्म शक्ति जाग जाएगी, सारा भारतवर्ष जगत गुरु बन जाएगा। पहले भी जगत गुरु था, तो इसलिए सभी जितने भी बड़े बड़े संत हैं उनको इन लड़कियों से शिक्षा लेना चाहिए। 11 बजे रात तक पढ़ाती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को रटाती हैं और ये गाँवों में जाकर के बोलती हैं। सैकड़ों लोगों पर प्रभाव पड़ता है और गांव में प्रभात फेरी चल जाती है। तो आप लोग भी ऐसा ही करो। समाज को, मुर्दा समाज को जगाना है, वो तभी होगा जब हम खुद जागेंगे। भगवान राम ने सीता जी का परित्याग क्यों किया था? लोग मर्यादा का पालन करें।
5वें अध्याय में 5वें स्कंद में भागवत में आता है, मर्त्यावतारस तुहि मर्त्य शिक्षणम। 5वां स्कंद और हाँ क्या बताओ? 19 का 5। अच्छा, अध्याय 19 श्लोक संख्या 5, स्कंद भी 5, 5:19:5। मिल गया? पढ़ो। बस सुनो, मर्त्यावतारस, भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। क्यों लिया? मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए लिया, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं। रक्षो वधाइव न केवलम विभो, राक्षसों को तो वहीं से संकल्प से मार देते। रावण को मारने के लिए राम का अवतार नहीं हुआ था, शिक्षा देने के लिए हुआ। मर्त्यावतारस तुहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाइव न केवलम विभो। नहीं तो क्या जरूरत थी सीता जी को हटाने की या वन में जाके कष्ट सहने की। कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनम सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। सीता संबंधी विरह जो हुआ वो उनको क्यों सहना पड़ा? शिक्षा के लिए। राम की प्रतिज्ञा थी कि मैं आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा, संसार की आराधना के लिए स्नेहम दयाम च सौख्यम च, ये प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था, स्नेह दया सौख्य प्रेम यदिवा जानकीम अपि, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। संसार की आराधना के लिए ये सब छोड़ने में मुझे कष्ट नहीं होगा। और उन्होंने छोड़ के दिखाया। तो इसलिए सब लोग दृढ़ता के साथ नियम को पालन करो। एक वर्ग तो जाग जाए। अगर इतने साधु हैं 50-60, ये जाग जाएंगे तो 50 के कारण हजारों लोग जाग जाएंगे। एक जागा हुआ अनेकों को जगा देता है, और एक सोया हुआ अनेकों को सुला देता है। या निशा सर्वभूतानाम 2/69। जो जिस रात को दुनिया सोती है उस रात को जोगी जगता है। भगवान ने इस बात को कहा 69, 2/69। जिस रात को दुनिया सोती है, विषय निष्ठा में संसार सोता है, उस रात को जोगी जगता है। और जिस रात को जोगी जागता है उस रात को दुनिया सोती है। अध्यात्म निष्ठा में जोगी जागता है, संसार सोता है। विषय निष्ठा में संसार सोता है, योगी जागता है। तो इसलिए हमें दोबारा न कहना पड़े। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं साधु, सब जागो और पास वाले को जगाओ, इन मुर्दों को जगा दो।
हमारे यहाँ हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक प्रोफेसर थे डॉक्टर चट्टोपाध्याय, वो एक मंत्र है उपनिषद का, बड़े जोर से कहते थे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वो शक्ति हमारे में भी तो नहीं है, वो तो बड़े जोर से बोलते थे, पतले दुबले थे। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर के निबोध ज्ञान प्राप्त करो, जागो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती, कठोपनिषद का मंत्र है। चूरे की धार पर चलना है तुमको, दुर्गम पथ है, थोड़े में गिर जाओगे, कट जाओगे, मर जाओगे, चूरे की धार पर चलने हैं। तो ये जो लोग पढ़े रहते हैं निकम्मे हैं, इनको जगाओ। केवल ये नहीं कि हम साधु बन गए हैं, अपना माला फेर लिए और दुनिया में आग लग जाए, हमें क्या मतलब। ऐसे लोगों को सम्मान के साथ विदा कर दो। यहाँ मानगढ़ में एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो सेवा विहीन है, जो आलसी है। देखो, तुम हमको ही देख लो, डॉक्टर ने मना किया था, 2 ऑपरेशन हुए थे, एक बल बदल गया, एक छाती का चैम्बर फट गया था, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था, बचने की उम्मीद नहीं थी। सारे ब्रज में बात फैल गई थी कि बाबा अब नहीं है संसार में। अस्पताल का पता नहीं बताया गया कि लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। लोगों ने कहा कि छिपाई गई बात, बाबा ख़त्म हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप 6 महीने रेस्ट कीजिए। हम तुरंत आ गए, 6वें दिन सत्संग शुरू कर दिया। यद्यप उसका असर बुरा रहा, इन्फेक्शन हुआ, दोबारा जाना पड़ा, लेकिन हमने कहा सत्संग ही नहीं है, तुम जी के क्या करेंगे। 7 बजे संध्या को कीर्तन का समय होता है, हम ऊपर छत पर बैठे रहते हैं, 6:45 बजे चल देते हैं कि हम ही लेट पहुंचेंगे, तो बाकी लोग भी तो क्या सोचेंगे। सेनापति अगर कहे कि हम 10 मिनट शौच हो लें फिर लड़ेंगे, तो बाकी सारी सेना क्या करेगी। हमारे यहाँ अनुराधा थी, उसका सम्मान था, वो सबसे पहले आरती थी, नृत्य में सबसे पीछे जाती थी। हम किसी के चमड़ी का सम्मान नहीं करते, लोगों को धोखा है। अब वही गुण माधुरी में आ गया है, कीर्तन की खंभ है, कभी भी नहीं छोड़ती है। जो जिसमें गुण है वो कहना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कहते कि और लड़कियों को ईर्ष्या हो जाए। मजबूत बनो। तुम लोगों ने ये सारी रात जाग जाग करके बीज बना रही हैं पेड़ों के लिए। हमारे यहाँ के पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बीज बनाती हैं। इतना काम तो कोई भी पुरुष वर्ग नहीं कर सकता। इन लोगों ने पेड़ लगाए, पानी नहीं दिए थे गौशाला वालों ने, इनके लगाए पेड़ नहीं उगे। आज सत्संग है वहाँ, आज हम खुद कहेंगे जहाँ पे इन लोगों ने
पेड़ लगाया है उसमें पानी लगा दो, वो पेड़ बन जाएंगे, उग जाएंगे। इनका परिश्रम देखो। ये सब देवियां हैं, 11 बजे रात तक, बल्कि 12 बजे रात तक गोली बनाती हैं वृक्ष के लिए। तो इनका परिश्रम देख करके इनको साक्षात श्री जी माना जाए तो कोई अनुचित बात नहीं है। पवित्र आचरण है, कर्मशील हैं, 11-12 बजे रात तक जागती हैं, काम करती हैं। तो इसलिए शेष लोगों से प्रार्थना है, पुरुषों से, कि तुम भी जागो और जगाओ और आलसियों को समझाओ। अगर तुम्हारे में शक्ति है उनको सुधार दो, नहीं तो उनको हटा दो, गौशाला भेज दो, मुफ्त की रोटी खाओ, हम निकाल नहीं रहे हैं। जय श्री राधे।